एवरीवन, कंबाइंड स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पर मैं रवि जांगड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का। स्वागत है आपका आज के हमारे यूट्यूब सेशन में। एक बार सभी ज्वाइन करेंगे। लाइव क्लास आपकी शुरू हो चुकी है। बता दीजिएगा एक बार, ऑडियो वीडियो सब कुछ ओके है, परफेक्ट है? कमेंट सेक्शन में लिख करके बता देंगे एक बार, ठीक है। और आज जो हमारी क्लास है वो कॉर्पोरेट की है। कॉर्पोरेट की जो प्रीवियस क्लास थी उसको आगे कंटिन्यू मैं आज करने वाला हूँ। शेयर्स के न्यूमेरिकल हम कर रहे थे और लास्ट क्लास में पूरा नहीं हो पाया था, उसको ही आज आगे जो है वो कंटिन्यू हम करेंगे। तो एक बार सभी जो है वो जुड़ जाओ सेशन के साथ और लाइव सेशन में फटाफट से शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। तब तक मैं भी अपनी क्लास लगा लेता हूँ लैपटॉप पर सो दैट की क्लास शुरू हो पाए। हाँ जी, एक बार बता दीजिएगा क्या ओके है क्लास? कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना? परफेक्ट है, विजिबल है सब कुछ? बस एक बार कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दो क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है। कोई दिक्कत तो नहीं है ना क्लास के दौरान? कोई प्रॉब्लम है तो बता दीजिएगा। चलेगा, ठीक है, ओके। फिर क्लास शुरू करते हैं। क्या आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर के बारे में पता है? कल लास्ट लेक्चर में क्या किया था? एक बार कोई बच्चा रिमाइंड करवा दीजिएगा कहाँ पर छोड़ा था। कोई स्टूडेंट बता दीजिए कहाँ पर छोड़ के गए थे हम, एक बार बता दो प्लीज़। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख करके बता दीजिएगा कि कहाँ पर हम लोगों ने क्लास को छोड़ा था, प्लीज़। प्रीवियस क्लास मुझे लग रहा है हम लोगों ने अपना फॉरफीचर का टॉपिक शुरू किया था। फॉरफीचर ऑफ द शेयर एंड प्लस आपका री इशू ऑफ शेयर। आई एम राइट? फॉरफीचर ऑफ शेयर एंड री इशू ऑफ शेयर। ओके, ठीक है, री इशू पर छोड़ा था। विजिबल है ना बोर्ड अच्छे से? चलो ठीक है, तो एक क्वेश्चन हो जाए फॉरफीचर पे। क्वेश्चन दे दूंगा मैं आपको, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद क्लास को आगे कंटिन्यू हम करेंगे। क्वेश्चन है मेरे पास, देखिएगा, ताकि जो नए हैं आज वाले बच्चे उनको भी पता लगे कि पढ़ा क्या था। जेड लिमिटेड फॉरफिटेड 800 शेयर, चलो 600 ले लेते हैं। 600 शेयर, 600 शेयर ऑफ 10 each fully paid up, 10 each fully paid up, in which first call of 3 per share, first call 3 per share not received, not received, and थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल was not yet made, was not yet made out of these 200 shares reissued at 8 called up for 7 per share.
सॉरी 8 पेड अप ले लेते हैं, कोल्ड अप नहीं है, यहाँ पेड अप है। ये आपके पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिख रहा है सबको, विजिबल है? अगर विजिबल नहीं है तो बता दीजिएगा। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना आपको, क्या क्वेश्चन पूछा गया है? देखो भाई, ये आपका फोरफीचर का क्वेश्चन है, तो एक बार हम दोबारा से कॉन्सेप्ट रिवाइज अप कर रहे हैं सो दैट की चीजें आपको क्लियर हो जाए। जेड लिमिटेड फोरफिटेड 600 शेयर ऑफ 10 each fully paid up in which first call of 3 per share was not received। हमें कहा गया सेकेंड एंड फाइनल कॉल वाज नॉट येट बीन मेड। सेकेंड एंड फाइनल कॉल वाज नॉट बीइंग मेड, और फाइनल कॉल जो है वो आपकी 2 रुपये। यहाँ पर ये चीज ऐड कर लेना, सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो है वो आपकी 2 शेयर है, ठीक है? ये चीज यहाँ पर रह गई है। सेकेंड एंड फाइनल कॉल जो आपकी है वो 2 पर शेयर है, जिसको मेड नहीं किया गया। तो अगर हम बात करें फेस वैल्यू की तो वो आपकी 10 रुपये है ना? फेस वैल्यू कितने की है? 10 रुपये है, जिसमें से 2 रुपये का हम लोगों ने सेकेंड और फाइनल कॉल इसको कोल्ड अप नहीं किया, तो फेस वैल्यू कितने के बनेगी? 8 पर शेयर की बनेगी, राइट? ये बात तो सभी को पता है कोल्ड अप के बारे में, कि जितना कंपनी कोल्ड अप करेगी उतना ही शेयर जो है वो मंगवा सकती है, इससे ज़्यादा मैक्सिमम वो नहीं मंगवाएगी, है ना? पता है ना सबको ये बात? तो यहाँ पर एंट्री जब आप करोगे तो एंट्री किस तरह से करी जाएगी देखिएगा जरा, बताइए एंट्री कैसे करेंगे? तो एंट्री में मैंने आपको बताया था शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, जो इंस्टॉलमेंट नहीं मिली है, कौन सी नहीं मिली? फर्स्ट कॉल, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फोरफीचर अकाउंट, ठीक है? क्या है? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल एंड टू शेयर फोरफीचर। आपके पास कितने नंबर ऑफ शेयर हैं भाई? 600 है। जब शेयर कैपिटल डेबिट में लिखी जाएगी तो कितने अमाउंट के साथ लिखेंगे? 8 पर शेयर के साथ, क्योंकि 2 हमारा कोल्ड अप नहीं है, तो 600 इंटू 8 कितना हो गया? 4800, ठीक है? फर्स्ट कॉल का प्राइस कितना हमारे पास है? 3 रुपये है, तो 600 की मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगी, तो कितना आ गया? 1800, यानी 1800 का बैलेंस आ गया। इसके बाद फोरफीचर जो है वो कितने शेयर करे जाएंगे? 5 पर शेयर के अकॉर्डिंग, क्योंकि 8 के टोटल थे, जिसमें से 3 का फर्स्ट कॉल हमें नहीं मिला, राइट? उसके बाद 5 जो है वो रिसीव हो चुके थे, जिसे फोरफिट कर देंगे, तो 6 इंटू 5 कितना हो गया? 3000। तो ये है आपकी एंट्री, फोरफीचर ऑफ द शेयर। परफेक्ट। परफेक्ट है भाई क्लास। अगर कहीं कोई दिक्कत आए तो रेजोल्यूशन इंप्रूव करके दोबारा रिफ्रेश कर लेना, ठीक है? बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होनी चाहिए। फोरफीचर समझ आ गई सबको? कोई ऐसा तो नहीं है जहाँ समझ आई हो? चलिए, तो आगे रेशो करेंगे भाई। रेशो की एंट्री कर लेते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये रेशो देखो कैसे किया। हमने कहा 8 पेड अप शेयर हैं, जिसमें से 7 पर शेयर के अकॉर्डिंग हम अपने शेयर को जो है वो री इशू कर रहे हैं। तो री इशू कैसा है? लॉस पर है। तो बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट एंड टू शेयर कैपिटल, ठीक है? बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। नंबर ऑफ शेयर कितने हैं आपके पास? 200 शेयर है। यहाँ पर कहा गया था आउट ऑफ दिस 200 शेयर आर री इशूड। तो बैंक को पेमेंट कितनी करी हम लोगों ने? 7, ठीक है? पेड अप वैल्यू कितनी थी? 8 की, और लॉस कितने का हुआ? 1 पर शेयर का,
ठीक है, तो वैल्यू देख लो, अमाउंट निकाल लीजिए 1400, 200 और 1600। ठीक है, पता लगा सबको? हाँ भाई, कमेंट सेक्शन में लिख के बता दिया करो अमाउंट, अगर कोई समझ में ना आए, कहीं कोई ऐसा पॉइंट छूट गया तो फिर कंफ्यूजन होगी आपको आगे भी, इसलिए अच्छे से चीज़ें को करते चलिएगा। ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिख दिया करो कहीं कोई दिक्कत आएगी तो। हाँ, तो ये आपका फोरफीचर और रेशियो की एंट्री हो गई है। इसके बाद आखिरी एंट्री हमारे पास है, जिसमें हम क्या करते हैं, फोरफीचर का जो बैलेंस होता है उसे कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं। एंट्री क्या लिखेंगे, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू द कैपिटल रिजर्व। ठीक है भाई, शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। लास्ट क्लास में मैंने आपको वर्किंग नोट सिखाया था कि कैपिटल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर करते हैं। तो जब भी नंबर ऑफ शेयर अलग अलग होते हैं तो हमें एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो बनाइए, यहाँ पर कैसे बनेगा, प्रॉफिट ऑन 600 शेयर, 600 शेयर पर प्रॉफिट कितना हुआ था, 3000 हुआ था। 1 पे कितना होगा, 3000 डिवाइड बाय 600। नए शेयर कितने हैं, 200, तो मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, जब हमने क्रॉसिंग करवाई तो कितना आया, 3 1 3, 3 2 6 और ये 1 पे कैंसिल, 1500 रुपये का प्रॉफिट आ जाता है, जिसमें लॉस हुई है हमें री इशू करते समय। जब री इशू कर रहे थे तो लॉस हो गया था कितने रुपए का, 200 रुपये का। तो कितना अमाउंट बचा, 1300 का। ठीक है, कितना अमाउंट बचेगा, 1300 का अमाउंट बचेगा। तो ये आपका कैपिटल रिजर्व का बैलेंस हो जाएगा। ओ सॉरी, यहाँ पे गलती हो गया, यहाँ इंटू 300 नहीं आएगा, 200 आएगा। सॉरी सॉरी सॉरी, हम 200 शेयर का नया प्रॉफिट निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे आपका 3000 इंटू 600 200 आएगा। कैंसिल करेंगे 3 पे तो 1000 का आ जाएगा प्रॉफिट, और 1000 में से 200 रुपये का हमारा लॉस ऑन री इशू है, उसे माइनस करेंगे 800 आ जाएगा, और 800 जो है आपका वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर था, दैट्स इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो गया होगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, अब आगे बढ़ते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट पे। आगे आ जाते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट, जिसे आप ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर बोलते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर और प्रो राटा अलॉटमेंट, जिसके डिमांड आप सबसे ज़्यादा कर रहे थे कि प्रो राटा अलॉटमेंट का क्वेश्चन करवा दीजिए। कई बच्चों ने पूछा भी था, तो मैंने कहा था कि क्लास जिस दिन होगी उस दिन मैं इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से करवाऊंगा। तो पहले मैं थियोरी का कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। होता क्या है कि मान लीजिए कोई कंपनी है, कंपनी एक्स ले लीजिए, और उसने कोई शेयर इशू करे हैं। ठीक है, कंपनी चाहती है कि 10,000 के शेयर इशू करे जाएं, लेकिन उसको एप्लीकेशन जो है वो कितने की आ गई, एप्लीकेशन जो है वो 15,000 की आ गई है। ठीक है, कंपनी चाहती थी कि 10,000 के ही शेयर इशू करूं मैं, लेकिन जब एप्लीकेशन फॉर्म रिसीव करे तो उस टाइम पे 15,000 के शेयर आ गए हैं। तो इस केस में क्या करते हैं, हम
कुछ बैलेंस को अलॉटमेंट के इंस्टॉलमेंट पे एडजस्ट करते हैं, ठीक है, अलॉटमेंट पर एडजस्ट करते हैं और बचा हुआ जो बैलेंस होता है उसे रिफंड कर देते हैं या उसे आप कैंसिल कर देते हैं, बोल सकते हैं या फिर कैंसिल बोल सकते हैं, ठीक है। ऐसे करके हमारी जो वैल्यू है वो ट्रांसफर करते हैं। इसे क्या बोला जाता है? प्रो राटा अलॉटमेंट एडजस्टमेंट, ठीक है। इसे ही क्या बोलते हैं? प्रो राटा अलॉटमेंट एडजस्टमेंट बोलते हैं। ठीक है, चलिएगा। तो ये आपकी क्या होती है? प्रो राटा अलॉटमेंट एडजस्टमेंट होती है, जहां पर आप लोग एक टेबल कंस्ट्रक्ट करते हैं। कौन सी? अप्लाइड और अलॉटेड की। एक साइड अप्लाइड शेयर, दूसरी साइड अलॉटेड शेयर, ठीक है। एक में आपका होता है फुली अलॉटमेंट, एक में होता है एक्सेस अलॉटमेंट और एक में हो जाएगा नील अलॉटमेंट, जिसमें किसी भी तरह की अलॉटमेंट नहीं होती। तीन कैटेगरी बनाकर हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तीन कैटेगरी बनाकर क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है और अमाउंट जो है वो ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल हम इसको सीखते हैं कैसे होगा, देखिएगा जरा। देखो भाई, क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूं और उस पर ही बाकी बातें करेंगे ना। एक्स लिमिटेड invited application for 20,000 शेयर। मैं बोल के भी बता रहा हूं, अगर किसी को ना दिखे तो बोल के भी बता रहा हूं। फॉर 10 ईच पेबल एज फॉलो 3 एप्लीकेशन। 5 है आपका फर्स्ट कॉल और 2.5 का ही हमारा है फाइनल कॉल, ठीक है। 2.5 का ही क्या है? फाइनल कॉल है। फिर कहा गया पब्लिक अप्लाइड फॉर 30,000 शेयर and allotment made as under, ठीक है। कहा गया कि जो 8,000 शेयर्स हैं इनको फुली अलॉटमेंट करेंगे। जो 16,000 शेयर हैं इनको हम लोग 12,000 के शेयर देंगे। 6,000 के शेयर को किसी तरह के इंस्टॉलमेंट नहीं दी गई और आपसे कहा गया है ऑल मनी रिसीव्ड पास द जर्नल एंट्री, ठीक है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है अलॉटमेंट का, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक है, जहां से आपका बिल्कुल बेसिक बनेगा। आप समझ में आ रही है चीजें? पता लगा क्वेश्चन को कैसे करना है? सबसे पहला काम हमारा है टेबल कंस्ट्रक्शन का। यहां पर अप्लाइड और एक साइड अलॉटेड, ठीक है। एक साइड क्या लिखेंगे? अप्लाइड लिखेंगे और दूसरी साइड अलॉटेड। सबसे पहले है 8,000। 8,000 को फुली अलॉटेड, 16,000 को 12,000 अलॉट किए गए और 6,000 को कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुई है। यानी टोटल शेयर देख लीजिए, 16 और 6 22 और 8 30,000 के अप्लाइड शेयर है, जिसमें से 20,000 क्या हुए? अलॉट हुए, ठीक है। समझ आया?
कमेंट में लिख तो दिया करो, समझ आ रही है नहीं। अप्लाइड अलॉटेड 8,000 फुली अलॉट है, 16,000 में से 12 है, 6,000 का नील है। यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वाली कैटेगरी को उठा लेना है और इसमें से एक्सेस एडजस्टमेंट निकालनी है, एक्सेस शेयर निकालने हैं। एक्सेस शेयर कितनी है, 16,000 माइनस 12,000, तो कितने के एक्सेस शेयर हो जाएंगे, 4,000 के। ठीक है, और ये जो इंस्टॉलमेंट है वही आपकी, ये कब मिलेगी हमें, एप्लीकेशन पर मिलेगी, लेकिन इस अमाउंट को एडजस्ट अलॉटमेंट पर करेंगे। मेरी ध्यान से बात सुनना, क्या बोला, अमाउंट आपका एक्सेस शेयर्स का है, वैल्यू हमें एप्लीकेशन के समय मिलेगी, लेकिन उसका जो अमाउंट है वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, अलॉटमेंट पर एडजस्ट किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। आई बात समझ में कि एक्सेस शेयर 16 में से 12 का 4,000 और उसको हम अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। इसी को क्या बोला जाता है, प्रो राटा अलॉटमेंट बोलते हैं। ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है, प्रो राटा अलॉटमेंट। समझ आ रही है बातें, इसी को क्या बोलेंगे, प्रो राटा अलॉटमेंट बोलेंगे। क्लियर हो रही है बात। चलिए अब क्वेश्चन पर आते हैं। अमाउंट आप मुझे बताएंगे, टेबल आप ध्यान में रखना कि टेबल किस तरह से बनाई है। ठीक है, और फिर इनके एडजस्टमेंट हम करेंगे। ये टेबल है हमारे पास, अच्छे से देखना कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। सबसे पहली जर्नल एंट्री सभी को पता है क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू द शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये क्या है, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन और एप्लीकेशन मनी विल बी रिसीव्ड। कितने नंबर ऑफ शेयर के लिए अप्लाई किया गया था, आपको पता है 30,000 शेयर के लिए अप्लाई करा, तो आप यहाँ अमाउंट निकाल लेंगे, जब 30,000 की मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। ठीक है, 30,000 की मल्टीप्लाई होगी 3 से, तो अमाउंट कितना आएगा, 90,000 आ जाएगा। आया समझ, दिस इज द एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। 90,000 के अमाउंट से ट्रांसफर करेंगे। अगली एंट्री पे आ जाइए, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड टू शेयर अलॉटमेंट। क्योंकि जो शेयर है वो आपने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करनी है और बचा हुआ बैलेंस बैंक में ट्रांसफर करना है। जितना भी हमारा रिफंड बैलेंस होता है उसी को हम क्या करेंगे, जो रिफंड होता है उसको क्या करेंगे, वैल्यू को हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, देखो कैसे करना है। जो ये आपने पहली एंट्री करी थी 90,000 की, ये तो सेम एज इट इज डाल दो। शेयर कैपिटल में कितना बैलेंस आएगा, जितने अलॉटेड शेयर है, 20,000 इंटू 3, तो कितना आ गया, 60,000। अलॉटमेंट पर कितने शेयर एडजस्ट करने थे हमें, 4,000 शेयर एडजस्ट करने थे, इंटू बाय 3, यानी 3 पर शेयर के अकॉर्डिंगली, है ना। तो 4 दिए कितना हो गया, 4 3 दा 12,000। और बैंक के अंदर कितना बैलेंस लिखा जाएगा, जो रिफंड करना है, यानी 6,000 मल्टीप्लाई 3, 18,000 आ जाएगा। ठीक है, 12 और 18 30 हो गए, 30 में 60 जोड़ा तो 90। ध्यान रखना टोटलिंग करना बहुत जरूरी है, टोटलिंग पे सारे कॉन्सेप्ट हैं। यहाँ तक क्या सभी को समझ आया। बस इस टेबल का जो काम था वो इसी एंट्री तक था, आगे का जो प्रोसीजर है वो आपका सेम है। ठीक है, आगे का प्रोसीजरल वर्क आपका सेम है। ठीक है ना, अब आगे बढ़ेंगे, आगे की एंट्री देखते हैं क्या क्या है। अब आपको अलॉटमेंट एडजस्ट करनी है और अमाउंट देख लेना है अलॉटमेंट का कितना हम रिसीव कर सकते हैं। तो आपको लिखना है क्या, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल।
ठीक है, ये क्या है आपका अलॉटमेंट ड्यू नंबर ऑफ शेयर कितने हैं आपके 20,000 है ना, और प्राइस कितना है अलॉटमेंट का 2 रुपये, तो 40,000 हम एडजस्ट करेंगे, यानी ये अलॉटमेंट ड्यू है। एक बात ध्यान में रखना, जब भी हम आपके इंस्टॉलमेंट की एंट्रियां करते हैं, चाहे वो अलॉटमेंट हो, चाहे फर्स्ट कॉल हो, चाहे फाइनल कॉल हो, हमेशा अलॉटेड शेयर से क्वेश्चन होगा। जितने शेयर अलॉट किए गए हैं उसके अमाउंट से आप मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, अलॉटेड जो शेयर हैं उससे मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद अगली एंट्री क्या है, अमाउंट को रिसीव करने की, और एंट्री क्या लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब अलॉटमेंट पर पैसा हम रिसीव करेंगे, तो हमने पीछे देखा था कुछ बैलेंस हमने ले लिया था पहले ही, 12,000 का बैलेंस हम ले चुके थे कब, एट द टाइम ऑफ एडजस्टमेंट, तो यहाँ माइनस करके लिख लेना, 28,000 आ जाएगा, ठीक है, 28,000 का बैलेंस हमें अलॉटमेंट पे रिसीव होएगा। अगली एंट्री पे आ जाओ, आगे क्या है, फर्स्ट कॉल, तो शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल, और फर्स्ट कॉल का प्राइस देख लीजिए 2.5 है और 20,000 के शेयर हैं, ठीक है, तो कितना बैलेंस आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा, 25 दूनी 50 होता है, तो 50,000 सीधा आपका फर्स्ट कॉल ड्यू का बैलेंस आएगा, ठीक, ये क्या आ जाएगा, फर्स्ट कॉल ड्यू। हाँ बिल्कुल 28,000 लेंगे सुमिता, वेरी गुड। नेक्स्ट हमारे पास है फर्स्ट कॉल रिसीव की एंट्री, तो ये लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू फर्स्ट कॉल। अब फर्स्ट कॉल तो सारी रिसीव करेंगे क्योंकि बोला गया है सारी पैसा मिल चुका है, यहाँ पे लाइन बोली गई थी ऑल मनी रिसीव, तो सारा पैसा रिसीव कर लेंगे। फिर आपके पास शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, जितने का हमारा फर्स्ट कॉल है उसी प्राइस का फाइनल कॉल है, तो सेम ही अमाउंट की एंट्री हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह से जब आप अमाउंट रिसीव करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बी शेयर फाइनल कॉल या सेकंड कॉल लिख लीजिए, 50,000 आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट कॉल और फाइनल कॉल पर कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो एज इट इज रहेगी, ठीक है। तो इसे ही आप क्या बोलते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट बोलते हैं, ठीक है। जो ये आपको बताया गया है इसी को हम क्या बोलते हैं, प्रो राटा अलॉटमेंट। समझ आया, चल अब आपके टेस्ट की बारी। अब आपसे पूछा जाता है कि आपने कितना चैप्टर समझा है, कितना क्या क्या आपको समझ आया, क्या नहीं आया, वो अब आपके ऊपर है। देखो भाई, मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, क्या मैटर पढ़ना है, कहाँ से पेपर में आता है, वो चीज एक बार डिस्कस करते हैं, ठीक है। मेरी तरफ से चैप्टर कंप्लीट है शेयर्स का, ठीक है जी। इसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस फॉर द न्यूमेरिकल, आपको क्या रेफर करना है, इग्नू का स्टडी मटेरियल डाउनलोड कर लेना कहीं से भी, इग्नू स्टडी मटेरियल, उसमें जो आपको सोल्ड न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, सोल्ड न्यूमेरिकल दिए हुए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है भाई। जो इग्नू का स्टडी मटेरियल है भाई, उसमें से तो क्या करना है, सोल्ड न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करनी है, और शेयर का जो चैप्टर है वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। बस मेरी इस बात को आप मान लेना, सोल्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेना। दोबारा से रिपीट कर देता हूं, कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे से पूछ लेंगे, ठीक है, जो हमारी अगली क्लास होगी। उसके बाद जो थियरी है, थियरी के लिए आपको क्या करना है, जो टर्मिनल क्वेश्चन दिए होते हैं, कौन से क्वेश्चन बोले मैंने, टर्मिनल क्वेश्चन, जो कहाँ होते हैं, यूनिट के एंड में, ठीक है। यूनिट का जो एंडिंग पॉइंट होता है ना, उसमें आपको दिए होते हैं, तो उसकी प्रैक्टिस आप वहां से करेंगे थियरी के लिए।
और इसके साथ आपका चैप्टर क्लोज हो जाएगा। ठीक है, तो शेयर्स का जो चैप्टर है, जो हमारा ये फर्स्ट चैप्टर था शेयर्स के ऊपर, इसमें से आपको इतना ही पढ़ना है। यानी कि जैसे आपका शेयर कैपिटल हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, ये सारी जो चीज़ें हैं वो आपको इतना ही कवर अप करनी है। ठीक है, यहीं से आपके न्यूमेरिकल बन, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो आपके यहीं से बन जाए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो दिस इज़ द ऑल अबाउट टुडे। आज के लिए मैं रखता हूँ इतना ही। क्लास में अगर कुछ सीखने को मिला है तो ज़रूर आप कमेंट करिएगा। हाँ जी, जो आपके न्यूमेरिकल हैं उसके प्रैक्टिस करना। और न्यूमेरिकल के लिए मैंने बताया है, आपका जो स्टडी मटेरियल होता है इग्नू का, उसी में आपको कुछ चीज़ें मिलती हैं, सॉल्यूशन मिलते हैं क्वेश्चंस के, उन्हीं को आपने करना है। इग्नू का स्टडी मटेरियल के लिए सोल्ड न्यूमेरिकल वहाँ से आप करना, और जो थियरी का पार्ट है वो आप टर्मिनल क्वेश्चन से करेंगे, जो हर एक यूनिट के एंडिंग में दिया होता है। ठीक है, जो हर एक यूनिट की एंडिंग में दिया होता है वहाँ से आप थियरी का पोर्शन कवर करेंगे। क्लियर है, समझ आ गया सभी को? कुछ पूछना है आपको चैप्टर के रिगार्डिंग? कोई डाउट है किसी तरह का तो कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हो, बताइएगा। कोई डाउट है आपको चैप्टर के अंदर, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, या कोई ऐसा पार्ट है जो समझ में नहीं आया हो कहीं से भी, कोई थियरी का पॉइंट है, कोई न्यूमेरिकल का पॉइंट है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आप पूछना चाहो तो पूछ सकते हो, अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है। ठीक है भाई, आपको एक चांस दिया जा रहा है कि आपको न्यूमेरिकल में या थियरी में कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज क्लास को फिर एंड करेंगे। लास्ट अनाउंसमेंट, एंड क्लास को लाइक जरूर करा करो, शेयर कर दिया करो भाई अपने ग्रुप्स में, सो दैट कि ज़्यादा मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्टूडेंट जो है वो इस कंटेंट का जो फैसिलिटी है वो ले सके। ठीक है, मैक्सिमाइज जितने बच्चे यहाँ पर होंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे से कंटेंट भी आपको डिलीवर होगा, और मैक्सिमम जो कैंडिडेट है वो इस कंटेंट को ले पाएंगे। इससे बेनिफिट आपका ही है। अल्टीमेटली देखो, एग्ज़ाम तो होंगे, ये तो पक्का है। एग्ज़ाम आपके इन जुलाई जो है वो होंगे, जुलाई के अंदर आपके एग्ज़ाम होने के पूरे चांसेस हैं। तो बेटर है कि यू हैव टू बी डू वेल, वेरी वेल। ठीक है, यू हैव टू डू वेरी वेल इन द क्वेश्चंस। ठीक है, तो दिस इज द ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच टू बी ज्वाइन, एंड कमेंट सेक्शन में क्लास होने के बाद अपने रिव्यू पॉइंट जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।